गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 6 फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जाने थे स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, नल स्टेटमेंट क्या है, उसका फिर स्टेटमेंट का टाइप्स के बारे में जाने थे। 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट या उसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वही सिलेक्शन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट या इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी को भी क्या बोला जाता है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये किसके ऊपर काम करेगा, कंडीशन के ऊपर, या फिर कह सकते हैं किसके ऊपर काम करता है, ब्रांच के ऊपर। तो ब्रांच में बढ़ जाता है ये। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। तो आइए इसको जानते हैं पहले। तो ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जब हम बताए तो उसमें बताए थे कि इसका टाइप्स होता है, सिंपल इफ स्टेटमेंट, कंपाउंड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कम्प्लेक्स इफ स्टेटमेंट। तो आज हम लोग उसमें से क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट सिंपल इफ स्टेटमेंट, या फिर कह सकते हैं इफ फंक्शन। इसको क्या कह सकते हैं, इफ। इस को क्या बोलते हैं, फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इफ फंक्शन। द इफ स्टेटमेंट इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये क्या है, पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मीन्स इसमें जो हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें हम लोग डिसीजन के ऊपर बना सकते हैं। और ये मतलब क्या, सी प्लस प्लस का क्या पावरफुल फीचर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। धीरे धीरे जैसे हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इट अलाउ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को अलाउ करता है, टू चूज वन एक्शन बेस्ड ऑन अपॉन द यूजर इनपुट। जो हम लोग वैल्यू देंगे उसके ऊपर ये एक ही एक्शन को क्या करता है, चूज करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन क्या होता है, सही होता है, तो ट्रू साइड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज पास आउटसाइड फ्रॉम ब्लॉक। तो ये जो लाइन पढ़े हैं हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं अभी हम, ये वर्ड आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या है ये, पूरा डीपली आप लोग पहले एग्जांपल से समझिए। तो सबसे पहले जानते हैं ये जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है इसका क्या जनरल फॉर्म है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं एक वर्ड में, सिंटैक्स, मतलब इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या है, पहले लिखते हैं इफ। क्या लिखते हैं, इफ। और यहाँ क्या लिखते हैं, कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर काम करता है। इफ कंडीशन, और यहाँ पे लिखते हैं ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद ये, और यहाँ पे जो इफ है रिजर्व्ड या फिर वर्ड। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, सर समझिए। ये तो समझ में आ रहा है, इफ स्टेटमेंट इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है। और ये जो स्टेटमेंट है क्या करता है, डिसीजन बनाने देता है, मतलब ये सी प्लस प्लस का पावरफुल फीचर है। और ये प्रोग्राम में क्या करने देता है, कंडीशन के ऊपर प्रोग्राम बनाने देता है। इट अलाउ द प्रोग्राम टू चूज वन एक्शन, और ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम में चूज करने देता है वन एक्शन बेस्ड ऑन अपॉन द यूजर इनपुट। जो यूजर इनपुट करेगा उसके ऊपर क्या लेता है, एक्शन लेता है। जैसे इफ, यहाँ पे क्या, यहीं पे एक्शन लिया जाता है। थोड़ा गौर कीजिए। एग्जाम्पल क्या लिखे, इफ कंडीशन लिखे ए ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे लिखे पॉजिटिव नंबर। क्या लिखे, पॉजिटिव नंबर। अब ए का मान अगर हम क्या लिए, वैल्यू 5, क्या लिए 5, तो 0 से क्या है, बड़ा है। ये जो 5 है क्या 0 से बड़ा है तो इसी में आएंगे। और क्या बताएगा ये, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये अलाउ करता है प्रोग्राम को अलाउ करता है चूज वन एक्शन, एक ही एक्शन, बेस्ड अपॉन द यूजर इनपुट। जो इनपुट करेगा यूजर उसके अनुसार एक ही एक्शन लेने देता है। अगर सही है तो इसको लेने दे रहा है, सही है तो इसको लेने दे रहा है, अदरवाइज तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू मान लेते लिए रहते -5,
क्या लिए रहते हैं -5। तो -5 क्या 0 से बड़ा है? नहीं है। अगर रहता तो ये एक्शन लेता है, ये काम करता है, इसको दिखाता है, और अगर गलत है तो कहाँ चल जाएंगे? इसके नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। मीनिंग समझिए, जब ये सही रहेगा तो इसमें, और जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो इसको छोड़ देगा आगे। कहाँ पे चला जाएगा? इस ब्रेसेस के बाहर, इस ब्रेसेस के बाहर। तो हम क्या लिए थे? ए का मान कितना लिए थे? 5। 0 से बड़ा है, सही है। सही है तो क्या है? पॉजिटिव नंबर। लेकिन वही अगर हम लिए रहते -5 तो -5 क्या 0 से बड़ा है? ए का जो वैल्यू लिए कितना? -5। 0 से बड़ा है क्या? नहीं है, गलत है ना, तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, ट्रू साइड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, अगर ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो ट्रू साइड वाला काम करेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यही लिखे यहाँ पे। अदरवाइज पास आउटसाइड फ्रॉम ब्लॉक, और नहीं तो अगर ये गलत है, अगर ये जैसे -5 लिए गलत है तो इसके बाहर पास हो जाएगा। अदरवाइज पास आउटसाइड फ्रॉम, इसको क्या बोला जाता है? इस ब्रेसेस को क्या बोला जाता है? ब्लॉक। और नहीं तो इस ब्लॉक के क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, मतलब इसके आगे। यही समझाए थे ना कि सही रहेगा तो इधर, और गलत रहेगा तो इसको छोड़ करके आगे। तो वही बोल रहा है कि अगर कंडीशन सही रहेगा, ये सही रहेगा, ट्रू साइड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ये काम करेगा। और नहीं तो अगर ये गलत रहेगा तो पास आउटसाइड फ्रॉम ब्लॉक, और इससे क्या हो जाएगा? गलत रहेगा तो इससे, इसको छोड़ करके इसके आगे चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्लॉक बोलते हैं, इससे आगे चला जाएगा। तो इफ वर्ड तो समझ में आ गया, ये कंडीशन भी समझ में आ गया, ट्रू स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। क्लियर यहाँ तक? और इसके नीचे आगे नहीं लिखे तो वैसे ही मतलब है। और ये जो लिख रहे हैं किसके बारे में? इसी के बारे में, कि यहाँ जो इफ है क्या है? ये रिजर्व वर्ड है या फिर कीवर्ड। हम पीछे पढ़ाए थे टोकन में पढ़ाए थे कीवर्ड आइडेंटिफायर। जो वर्ड C++ में पहले से उसको कीवर्ड बोलते हैं, और ये C++ में पहले से होता है, इसको क्या बोलते हैं? कीवर्ड। और जब कंप्यूटर में इफ को, जब भी कीवर्ड को टाइप करते हैं तो कौन सा कलर में बदल जाता है? वो वाइट में। तो इफ के बदले में लिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इफ के बदले में क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। कंडीशन, क्लियर है? अगर सही होगा तो इधर जाते हैं, सही होगा तो किधर जाते? इधर। और अगर गलत होता है तो इसके जस्ट नीचे। हाँ, तो अगर ये कंडीशन गलत होता है तो इसको क्या बोलते हैं? अगर ये गलत होता है फॉल्स बोलते हैं, इसके नीचे। तो यहाँ क्या है? फॉल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगा, ये जो कंडीशन है सही होगा, ट्रू साइड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ये जब सही होगा तो, ये जब सही होगा तो ट्रू साइड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ का स्टेटमेंट। अदरवाइज मीन्स अगर ये कंडीशन गलत होगा, सही रहेगा तो इधर से जाएगा, अगर गलत रहेगा पास आउटसाइड फ्रॉम ब्लॉक, और ये अगर गलत रहेगा तो इधर से क्या हो जाएगा? आगे पास हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका क्या समझ में आ गया? फॉर्मेट भी, और इसका क्या समझ में आ गया? इसका फ्लो चार्ट भी। चलिए फिर से समझते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टेटमेंट। और कौन सा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं? कंडीशनल सिलेक्शन स्टेटमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन के ऊपर, जैसा सिलेक्शन हुआ, जैसा कंडीशन रहा, उसको अनुसार क्या करेगा? वर्क करेगा। और ये किस में बढ़ जाता है? ब्रांच में। कितना बढ़ जाता है? ब्रांच में। अगर सही रहा तो इस ब्रांच में जाएगा, नहीं तो इस ब्रांच से जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्लियर है?
और इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंडीशन है। जैसा कंडीशन रहेगा, सही रहा तो इधर, गलत रहा तो इधर, सही रहा तो इस पे जाएगा, गलत रहा तो इसके बाहर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये क्या, सिलेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है तो इसके अनुसार ये सेलेक्ट करेगा, नहीं तो उधर से जाएगा। चलिए अब इसके के ऊपर क्या बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन। इसके ऊपर क्या बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग जाने कि ये स्टेटमेंट का क्या है, सिंपल इफ स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि एक ही इसमें कंडीशन होता है, अगर कंडीशन सही होता है तो कंडीशन वर्क करता है, नहीं तो ये इसका ब्लॉक से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। मीन्स एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे ये नंबर पॉजिटिव में है या फिर क्या है, नेगेटिव में। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट एनी नंबर, कोई भी एक क्या लेना है, नंबर लेना। देन चेक इनपुट नंबर इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मीन्स जो हम नंबर लेंगे वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में, ये क्या करेगा, चेक करके बताएगा। तो एग्जाम्पल, नंबर, एन यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, नंबर। ये क्या है, नंबर है, क्लियर है। अब एन का मान पॉजिटिव है या एन का मान नेगेटिव है, कैसे पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे कि अगर ये जो एन का मान 0 से, एन का मान 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, और अगर एन का मान 0 से छोटा है तो क्या है, नेगेटिव नंबर। तो एन का मान कितना लिए, 5, 0 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव नंबर। अगर एन का मान हम कितना लिए, -5, -5 क्या, 0 से क्या है, छोटा है, क्या है, नेगेटिव नंबर। वैसे भी आप लोग जानते हैं 0 से बड़ा डिजिट को पॉजिटिव बोलते हैं और 0 से छोटा डिजिट को नेगेटिव बोलते हैं, बस उसी के अनुसार क्या है, रूल्स है, यहाँ पर रूल है ये। तो क्वेश्चन के अनुसार किसका वैल्यू लेना है, एन का, और चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या फिर क्या है, नेगेटिव है, प्रोग्राम। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, राइट प्रोग्राम लिखना है C++ में जिसमें एक्सेप्ट करना है एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लेना है, मीन्स इसका नंबर लेना है। देन चेक, ये चेक करना है इनपुट नंबर, ये जो नंबर इनपुट किए कीबोर्ड से लिए हैं वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जैसे अगर आपको बोले 5 तो क्या बताएं, पॉजिटिव, -5 क्या है, नेगेटिव। जिस तरह आप बता रहे हैं कान से जा रहा है ब्रेन में, ब्रेन आपका डिसीजन लेके मुंह से बता रहे हैं, उसी तरह यहाँ कान से नहीं दे करके किसे देंगे, कीबोर्ड से। कहाँ पे गया आपका, ब्रेन में। जिस तरह मुंह से बताएं ये पॉजिटिव है, उसी तरह ये बताएगा पॉजिटिव है सर। फिर बोले -5 तो कहाँ से गया आपका, कान से, कहाँ पे जाएगा, कीबोर्ड में, सॉरी कहाँ पे जाएगा, CPU में। इसका ब्रेन चेक किया, आपका ब्रेन चेक किया, तुरंत बताइएगा क्या है ये, नेगेटिव, उसी तरह बताएगा नेगेटिव। तो जिस तरह से हम लोग वर्किंग हो रहा है उसी तरह यहाँ पे क्या, प्रोग्राम के थ्रू ये हम लोग वर्किंग कराएंगे, वैल्यू देंगे, ये चेक करेगा और बताएगा। तो सबसे पहले क्या, स्टार्ट के बारे में क्या लिखता है, include इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, फिर क्या होता है, iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट iostream डॉट एच, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट, ये क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, हैशटैग include इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन कोनियो डॉट एच, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, void मेन, इसको क्या पढ़ते हैं, मेन फंक्शन
ब्रेसेस ओपन, क्लियर, CLR क्लियर, SCR स्क्रीन फंक्शन। यहाँ तक बताए थे कि प्रत्येक प्रोग्राम में यहाँ तक लिखना होता है। क्या होता है ये हम लोग पीछे का वीडियो में बता चुके हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं, पहले क्या करें, वेरिएबल डिक्लेयर करें। क्या करें, डिक्लेयर। तो यहाँ पे एक स्पेस बना रहे, किस नाम से, एन के नाम से। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्या होता है, वो स्पेस होता है। तो यहाँ एन क्या है, स्पेस है। और ये INT क्या है, ये भी हम लोग ऑपरेटर में, डेटा टाइप में हम लोग पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे से ही आपको पढ़ते आना है। एकाएक सोचिएगा तो फिर तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए पीछे से देखते हुए आइए। INT बस ये बताता है कि इसके अंदर जो भी नंबर आने वाला है क्या, इंटीजर वैल्यू विदाउट पॉइंट नंबर। मैसेज कहाँ पे आएगा, मॉनिटर पे। इस प्रोग्राम में मैसेज क्या शो कर रहा है, मैसेज यहाँ पे शो कराएंगे कि एक वैल्यू इंटर करने के लिए। जिस तरह से ATM में मांगता है इंटर पिन नंबर, यहाँ पे मांगेंगे इंटर अ नंबर। तो कहाँ पे, मॉनिटर पे। मॉनिटर का कोडिंग क्या होता है, मॉनिटर का कोडिंग क्या होता है, हम बताए थे क्या है, CPU से ही क्या करता है, मॉनिटर बाहर निकालता है, CPU से बाहर। तो इसलिए सी आउट मीन CPU से बाहर। और कौन सा डायरेक्शन में, आउटपुट डायरेक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी आउट। और ये यहाँ पूरा कोडिंग क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, मॉनिटर के बारे में। और यहाँ में इन्वर्टेड कोमा भी बंद कर रहे हैं क्योंकि मैसेज शो करा रहे हैं। मैसेज में क्या मांग रहे हैं, इंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर को क्या करना है, इंटर करना है। तो जब भी इन्वर्टेड कोमा रहता है क्या होता है, सेम आ जाता है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है, स्क्रीन में क्या मांग रहा है, कोई भी एक नंबर। और नंबर हम कितना पुट किए, 5। कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, फिलहाल हम लिए कीबोर्ड से क्या है, 5। तो जब कीबोर्ड से जाता है तो ये अंदर जाता है। बताइए कहाँ जाता है, CPU में। और CPU का शॉर्टकट क्या बताएं, C। और किस डायरेक्शन में, इनपुट डायरेक्शन। तो C इन। तो ये जो पूरा कंप्लीट, ये क्या शो करता है, कीबोर्ड से इनपुट के बारे में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। किसका वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, n का। तो अंदर गया, CPU में गया, इनपुट डायरेक्शन में किसका वैल्यू गया, n का। तो 5 वैल्यू कहाँ चला जाएगा, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, आपको बोले 5 पॉजिटिव नेगेटिव, आपको माइंड क्या किया, चेक किया। तो ये भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो ये किस तरह का प्रोग्राम है, डिसीजन वाला प्रोग्राम है, कंडीशनल प्रोग्राम। ये किसके ऊपर काम करता है, कंडीशन के ऊपर। तो अब क्या होने वाला है, प्रोसेस प्लस आउटपुट। प्रोसेस का मीन्स यहाँ पे क्या होने लेने वाले हैं, डिसीजन। और जैसा डिसीजन आएगा उसके अनुसार क्या आएगा, आउटपुट। तो अगर n, जो n का जो नंबर है, अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट करेगा, सी आउट। अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ना, चेक करने के बाद क्या प्रिंट करेगा, पॉजिटिव नंबर। क्लियर है। और इसको बढ़ा के लिख सकते हैं कि n इज पॉजिटिव नंबर। फिर से n का वैल्यू अगर 0 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। n का वैल्यू 0 से छोटा रहेगा तो क्या बताएगा, n इज नेगेटिव नंबर। तो कंप्यूटर में जब आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ये पार्ट नहीं लिखिएगा, आपको पता है क्या है, शुरू से लेंगे। ये हैश यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा इसको लिखते हुए, और गेट सी एच ये नहीं लिखिएगा। क्लियर, यहाँ तक। ये पार्ट आपको हिंट के लिए देते हैं, क्या तो किसके लिए, हिंट के लिए कि कौन सा लाइन किसके लिए। जैसे ये स्टार्ट का लाइन है, यहाँ तक ये लाइन क्या है, इन वेरिएबल डिक्लेयर किए। ये लाइन किसका है, मैसेज का। ये लाइन क्या है, इनपुट। इसे इनपुट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मीन्स डिसीजन लिया जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, आउटपुट। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में, कि अगर इफ का कंडीशन सही रहा तो उसके अंदर जाना है, और अगर ये गलत रहा तो इसको छोड़ करके आगे निकल जाना है।
इसको छोड़ करके आगे निकल जाना है। यही बताया था ना कि अगर कंडीशन सही रहा तो इसके अंदर जाना है, और अगर गलत रहा तो इसको छोड़ करके इसके आगे का काम करना। आगे का काम करना मतलब जो भी आगे है। तो यहाँ पे देखिए ये अलग है और ये अलग है। सही रहा तो इसके अंदर जाना है, क्लियर है, और गलत रहा इसके अंदर जाना है। सही रहा तो, गलत रहा तो इसके अंदर नहीं जाके इसके आगे जाएंगे, क्लियर है। तो n का वैल्यू हम कितना लिए हैं 5, अंदर कितना गया 5। अब ये क्या करेगा, डिसीजन लेगा। यहाँ पे n का वैल्यू बैठाइए, तो 5 क्या, इफ मतलब अगर सही है तो इधर, गलत है तो इसके नीचे, क्लियर है। तो 5 के 0 से बड़ा है, 5 के 0 से बड़ा है तो सही है, तो सही तो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर गया मतलब क्या, सी आउट। क्या इसके बारे में क्या बताए थे कि जब ये वर्ड रहे तो मीन्स मॉनिटर पे आ रहा है। तो सी आउट मतलब सीपीयू से बाहर, कौन सा डायरेक्शन में, आउटपुट डायरेक्शन। इन्वर्टर को हम क्या बताए थे, सेम निकलता है। क्या बता रहे हैं, एन इज पॉजिटिव नंबर, क्लियर है। अब चलिए यहाँ तो हो गया। अब इसके आगे यहाँ तो इसका काम होने के बाद प्रोग्राम बढ़ते जाता है, नीचे आए। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है 5। 0 से क्या छोटा है, क्या ये जो 5 0 से छोटा है क्या, नहीं है। अगर ये गलत हो गया तो इसके अंदर नहीं जाना है। सही रहा तो इसके, जैसे सही रहा तो इसके अंदर गए, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे कितना लिए 5, तो 5 के 0 से छोटा है, गलत है, तो गलत है तो इसके अंदर नहीं जाना है। और हम क्या बताए थे, सही होता है तभी जाते हैं, गलत है इसके अंदर नहीं जाए, इसके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे मतलब बंद, मीन्स ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो हम किए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन। ये फर्स्ट ड्राई रन किए, अब क्या है सेकेंड ड्राई रन। चलिए फिर से, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ था स्टार्ट, मीन्स इसमें प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। वेरिएबल डिक्लेयर किया, मीन्स किसका वेरिएबल डिक्लेयर किया, एन का। मैसेज सी आउट, ये लाइन क्या बताता है, मॉनिटर पे जाता है। और इन्वर्टर को बंद है तो क्या बता रहा है, मैसेज बन रहा है। यहाँ क्या मैसेज आ रहा है, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। तो कोई भी एक नंबर मांग रहा है। अभी नंबर हम कितना दे दिए, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। फिलहाल जो एग्जांपल जो बताते हैं और उसी के अनुसार बता रहे, तो कितना लिए -5। तो ये मांग रहा है इंटर एनी नंबर, हम नंबर कितना दिए 5। तो ये यहीं रहेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में। कौन सा डायरेक्शन में, इनपुट डायरेक्शन। किसका वैल्यू के रूप में, एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू कितना चला गया, -5। अब यहाँ कितना है, -5। और -5 के 0 से बड़ा है, बड़ा है नहीं है। और हम क्या बताए थे, सही होता है तभी जाते, गलत होता है तो इसके अंदर नहीं जाते, इसके आगे निकल जाते हैं। ये बताया था ना कि इफ स्टेटमेंट ट्रू तो देन ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज पास आउटसाइड। इसके पास हो जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम ब्लॉक, इसका ब्लॉक से आगे। तो यहाँ पे -5 0 से बड़ा है नहीं है, गलत है, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, इससे आगे पास हो जाएंगे। अब एन का वैल्यू कितना लिए हैं, -5 ही है ना, कितना है -5। -5 क्या 0 से छोटा है तो इसके अंदर जाएंगे। और ये क्या बता रहा है, सी आउट मीन्स मॉनिटर पे भेजना है। किसको, इस लाइन को। और इस लाइन में क्या है, एन इज नेगेटिव नंबर। इसका काम खत्म हो गया, आगे क्या है, गेट चेंज के बंद। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, कंडीशनल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांच है ना कि सही तो इधर, नहीं तो इधर, ट्रू के साइड नहीं तो उसके पास हो जाता है, फॉल्स के साइड। और इसमें हम लोग क्या सीखें, सिंपल इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या जानेंगे, कंपाउंड इफ स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। कंपाउंड इफ स्टेटमेंट को कहीं क्या बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। थैंक्स।